When we look back at 2021, हम कई चीज़ों को देखेंगे. The best cricketer of the year, the best team of the year, the best youngster of the year. और फिर उस कैटेगरी में हम आएंगे Worst Series of 2021. And I got an easy answer for you guys. All you had to do was watch today's game. आखिरी मैच था ODI series का between Pakistan and England in England. This team, and I don't even want to be here right now calling this action, calling this team's game. और अगर मुझे कहा जाए इस टीम को स्कोर दूं 10 में से तो मैं दूंगा 2. आप पूछें क्यों 2? 1, क्योंकि बाबर आजम का relentless attitude to carry Pakistan on his back made a 150 today. और हसन अली का fiery attitude जो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है उनके bowling फॉर्म में. और मोहम्मद रिजवान जो by default I would say कि वो contribute करेंगे उस 2 को. I won't go as far as to make it a 3. I felt so sorry for the people जो इस मैच को देखने गए थे. Just imagine, I almost slept at home. I can't even imagine being at the ground and having paid to watch that. What happened, Pakistan? आप एक ज़माने में ICC के क्राउन जूल होते थे लाइव एंटरटेनमेंट के लिए. वो प्लेयर्स आपके पास थे. वसीम अकरम, लेटर एराज में, पुराने एराज में और प्लेयर्स थे. लेटर एराज में शाहिद अफरीदी, उमर गोल, इन प्लेयर्स के लिए लोग ग्राउंड में आके देखना चाहते, सपोर्ट करना चाहते थे. आज क्या हुआ? जब ग्राउंड में थे सारे और जब वो हालात बन रहे थे, crickets on a cricket field. I wouldn't be surprised अगर ECB आइंदा से मुफ्त में टिकट्स बांटने लग जाएं ताकि लोग एटलीस्ट ग्राउंड में आके मैचेस देखें. लोग कहते हैं इस टीम को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, यही हमारे बेस्ट प्लेयर्स हैं, अभी भी सीख रहे हैं, डिसेंट खेला है इन्होंने. What? Are you watching the same match I'm watching? Or you got this Pakistan team mixed up with the New Zealand team or something? Or are you watching the Pakistan team from 2010 in a Pakistan versus England game? आप 2021 की वर्जन तो नहीं देख रहे पाकिस्तान टीम की, इतना तो मुझे पक्का पता है. आप मिसबाह उल हक की वर्जन तो नहीं देख रहे पाकिस्तान टीम की 2021 में, इतना तो मुझे पक्का पता है. आप वकार यूनस, चलो खैर वो तो 2010 में भी थे, आपको पता ही उनके क्या हालात हैं, लेकिन आप 2021 की टीम तो नहीं देख रहे. Sorry Waqar Yunus, I don't know what you're doing. Sorry Misbah Ul Haq, I don't know what you're doing over there, bro. These people have to get out. सीरीज की शुरू होने से पहले आप सबको याद होगा वकार यूनिस के बहाने तो वैसे ही शुरू हो गए थे कि टीम को उतना टाइम नहीं मिला ट्रेन करने का, उतना टाइम नहीं मिला जेल करने का. लेकिन आप मुझे बताएं इस मैनेजमेंट के साथ वो इतनी देर रहे हैं और वो इस टीम को देख के कहते हैं कि लोग सीख रहे हैं, गुड परफॉर्मेंस है, सेटिस्फाइड हैं. दिस इज़ आवर बॉलिंग कोच गाइज. दिस इज़ व्हाट वी पुट आवर मनी इन. Or, you know what the cherry on top of this cake is? The cherry on top of this diarrhea Sunday? ये इंग्लैंड की सी टीम थी और ये हमारा बेस्ट था कमिंग आउट ऑफ द PSL. और उसकी बलबूते पे आप सबको पता है हमारी टीम सिलेक्शन होती है. हमारा बेस्ट उनकी सी टीम को नहीं हरा सका. मैं आपको फैक्ट्स दे सकता हूँ कि कितने कम मैचेस वो खेले थे वो हमसे. हमारा क्या लेवल था, उनका क्या लेवल था. लेकिन अब हमें पता चल गया है कि हम किस लेवल पे खेल रहे हैं. नो लॉन्गर आर वी द जायंट्स,
in world cricket. और ये बात बड़ी देर से फैक्ट बन रही थी, हमारी टीम डिटीरिएट कर रही थी, लेकिन अब I don't think there's anything coming back from this. Just imagine being an Indian cricket fan, being an Australian cricket fan, or even a Kiwi fan, right? और आप Cricinfo खोलते हो और आप पढ़ते हो कि इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स को कोविड की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रही उनकी, और अब नए प्लेयर्स आ रहे हैं, वो खेल रहे हैं, और उन प्लेयर्स ने पाकिस्तान की ए टीम को हरा दिया. आप क्या रिकग्नाइज करोगे पाकिस्तान को उसके बाद? ये बेइज्जती है. How low can we go? This management sucks. और वो जो लोग कहते हैं कि हमेशा लोग कंप्लेन करने के लिए कुछ ढूंढते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, Do you enjoy garbage? क्योंकि ये एवरेज भी नहीं है, ये सब लेवल ऑफ एवरेज है. I don't know what we're watching, लेकिन ये क्रिकेट नहीं है. Illogical thinking, एक lack of direction by the management, strategy होती नहीं है, जाके खेलो, टुक करो, शॉट मारो, सिंगल डबल कुछ है नहीं. लोग फिर भी कहना चाहते हैं, give Misbah a chance. Why do you have to blame Misbah? How are you going to have Pakistan win the World T20 with this average management? और ये भी मैं ऐड करते चलूं कि लोग कोई ना कोई तो ये समझेगा कि why is he being so negative? Well, please tell me something there is to be positive about. बताएं मुझे. थोड़ी क्रिकेट के ऊपर बात कर लेते हैं अब. जो क्रिकेट हमने देखी मज़े की तो नहीं थी. आखिरी मैच थोड़ा कंपेटिटिव था, वो भी हम हार गए. थोड़े की नोट्स बस डिस्कस करना चाहता हूँ मैं. I thought Shadab Khan bowled well in this series, और Pakistan was actually in a pickle a bunch of times before he came out to bowl. और मैंने देखा था शदाब खान जब आते थे तो इंग्लैंड की स्कोरिंग थोड़ी रुक जाती थी. फास्ट बॉलर्स की वो फेंटी लगा रहे थे बेसिकली, और फास्ट बॉलर्स को चंगा पल्ला मारा है उन सारों ने, चाहे वो हसन अली हो इस मैच में. पिछले मैच जो ने अच्छी बॉलिंग कराई, सो वी कांट रियली से एनीथिंग टू हिम. शाहीन शाह को अच्छी खासी मार पड़ी थी, स्पेशली इन हिज ओपनिंग बर्स्ट. उसके अलावा फ़हीम अशरफ भी ज़्यादा इफेक्टिव नज़र नहीं आए. आपकी फास्ट बॉलिंग कम्प्लीटली फेल्ड, नो डाउट अबाउट इट. और आपने ढीठपन है, मुझे नहीं पता क्या है, हारिस रऊफ को आपने सिलेक्ट परसिस्ट करी जा रहे हैं. आई डोंट नो, टेस्ट में आप उससे ले आए हो. इन रेट्रोस्पेक्ट आई डोंट रियली थिंक दैट्स अ गुड आइडिया नाउ कि टेस्ट में आप इतने जल्दी उसे लेके आए हो ना. उसका फर्स्ट क्लास कोई एक्सपीरियंस है, और जो दिखाता है वो हमें वनडे में, वन डिमेंशनल जो भी. आई थिंक कि हसनैन इज़ अ बेटर ODI बॉलर दैन हिम, लेकिन उसे हम चूज़ ही नहीं करते, लेकिन टीम में कैरी करते हैं. थोड़ी थिंकिंग मुझे समझ नहीं आती. रऊफ को आप T20 स्पेशलिस्ट की तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपने ऐसे यूज़ करना. कमिंग बैक टू शदाब खान, जब ये लोग मार खाते थे, शदाब आता था, ही स्पन द बॉल, गूगली से वैसी पिक नहीं होती, ही गॉट द विकेट्स एंड ही गॉट द स्कोरिंग रन रेट डाउन. लेकिन उसके बाद इशू ये था कि आपके पास दूसरे एंड से कोई ऐसा स्पिनर नहीं था जो 10 ओवर करा दे. इस सीरीज़ में हमें उस स्पिनर की याद आई जो 10 ओवर करा सकता था टीम में, और उस स्पिनर का नाम है इमाद वसीम. अगर इमाद वसीम इस टीम में होता तो इंग्लैंड की विकेटें भी गिरती और स्कोरिंग रन रेट भी कम होती. आई एम नॉट श्योर नवाज क्यों नहीं खेला. आई एम नॉट श्योर व्हाट द मैनेजमेंट इज थिंकिंग. हमेशा परसिस्ट करना फास्ट बॉलर्स के साथ व्हेन यू नो they are good against fast bowlers, and quite frankly your fast bowlers are not up to that mark. ठीक है, शाहीन शाह की वो मैंने थोड़ी पहले बात की थी, फर्स्ट स्पेल में अच्छी बॉलिंग कराते हैं, बाद में विकेटें नहीं ले सकते. दिस इज अ मेजर इशू. ही इज द नंबर 1 बॉलर यू हैव अपेरेंटली, और वो विकेटें नहीं ले सकते अपने दूसरे स्पेल में. और ये कोई नई बात नहीं है कि हम शोर मचा रहे हैं, अभी ये देखा जा रहा है, और बड़े बाद ही का है इसलिए क्योंकि वो शाहीन शाह हैं, लेकिन एटलीस्ट इट हैज़ टू बी एड्रेस्ड नाउ. उसके अलावा आई थॉट बाबर आजम played fabulously well in the last match. What a knock, 150, and I would be very unfair if I weren't to elaborate on that a bit. जिस तरीके से आज उन्होंने खेला है, जिस तरीके से उन्होंने कैरी किया है टीम को, लगता है कि बंदा खेल रहा है,
और लगता है हम ऐसे ही जीतते हैं जब वो परफॉर्म कर ले। अजीब सा है। और मुझे नहीं लगता कभी भी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि हम इतना ज़्यादा डिपेंड करते थे एक बंदे को के ऊपर मैच जिताने के लिए। शायद हमने मिसबा के ऊपर बड़ा डिपेंड किया हो ऑन द विकेट रहने के लिए, लेकिन कभी भी मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करता था कि मिसबा मैच जिताएगा। ठीक है, हम बाबर आजम की वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं। उसने तो कभी 100 नहीं किया भाई, इसने 150 मारा है आज माशाल्लाह। तो ये बात है बाबर की। और अच्छी बात ये बहुत कम होता है कि आउट हो जाए बंदा 49th ओवर में पूरा मैच खेल के और ठीक लगे। मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है कि एवरेज गिर जाए, लेकिन आज के दिन एक्सेप्शन था और शायद पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ व्हेन ही गॉट आउट। आखिरी ओवर था मुझे लगता है, ही प्लेड वन हेल ऑफ एन इनिंग्स, एवरीबडी वाज अप ऑन देयर फीट और उसकी सारी तालियां बजा रहे थे, उससे सारी उसकी तारीफ़ कर रहे थे, कमेंट्री में तारीफ़ हो रही थी, पूरा ग्राउंड शोर मचा रहा था उसके लिए, चाहे वो गोरे हो पाकिस्तानी हो, हर कोई। ये चीज़ ना होती अगर इनिंग्स ख़त्म हो जाती, दैट वुड हैव बीन ओवरऑल चेयर। लेकिन वो जो चेयर मिली थी स्पेसिफिकली फॉर बाबर्स इनिंग्स, आई थिंक ही विल टेक दैट फॉरएवर विद हिम, क्योंकि दिस वाज अ वेरी स्पेशल इनिंग्स ऑन हिज पार्ट। बाबर के ऊपर अच्छी बात होगी, रिजवान ने आज थोड़ा अच्छा खेला और उससे पहले इतना अच्छा नहीं खेला, लेकिन वी कांट रियली से एनीथिंग टू रिजवान सिंस ही इज सो फैबुलस। सरफराज आए थे थोड़ी देर के लिए कीपिंग करने, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। उन्होंने काफ़ी शोर मचाया था आते ही और उनकी आदत ऐसे ही हैं, लेकिन जो उन्होंने शादाब खान के साथ किया था जब ऊपर बॉल गई थी और वो कह रहे थे शादाब को कुछ कह नहीं रहे थे, आई गेस कम्युनिकेशन नहीं हुई उनकी, और आखिर में शादाब ने बहुत अच्छा कैच लिया था, लेकिन दैट वाज अ कीपर्स कैच क्योंकि उनके पास ग्लव्स थे। तो उसके बाद कैच के बाद ना कि सेलिब्रेट किया जाए, सरफराज डांटने लग गए शादाब को। सो दैट वाज वेरी ऑफ पुटिंग टू द टीम और नज़र आ रहा था। और बाद में बड़ी रफ थ्रोज ही मिली थी सरफराज को बिहाइंड द स्टम्प्स। आप लोगों ने देखा था कैसे गिर गिर के वो ले रहे थे, तो नो सिंपैथी फ्रॉम द फील्डर्स। तो ये आज हुआ था, सरफराज भी आए थे। लेकिन वही बात है, जब आपकी बॉलिंग इस लेवल पे गिर जाए, जब आपकी बॉलिंग इस लेवल पे गिर जाए कि वो फ्रीली रन स्कोर कर रहे हैं, विकेट्स आपके पास कोई विकेट टेकर है नहीं हसन अली के अलावा, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू विन द गेम? आई डोंट गेट इट। आज तो आपने 300 पता नहीं कितने बना दिए, रिकॉर्ड हो गया उस ग्राउंड में रन चेस का, वो भी एक सी टीम से। डू यू सी व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? वी नीड चेंज अर्जेंटली, ठीक है? और चेंज ये नहीं है कि शोएब मलिक को ले आएंगे, ये चेंज नहीं है, ठीक है? शोएब मलिक होता आज आप मैच ना जीतते। जो जड़ है इशू की वो है मेंटालिटी, और वही मेंटालिटी है जो मैंने इस वीडियो के पहले आपको बताया था, जो हम शुरू में आहिस्ता आहिस्ता खेलते हैं, बाद में स्कोर पिकअप करते हैं। आज हमारा इससे भी ज़्यादा स्कोर होना चाहिए था। द विकेट वाज फाइन, बहुत अच्छी विकेट थी, आपने शुरू में यूटिलाइज नहीं किया विकेट को। फिर बोलेंगे इमाम उल हक डिसेंट खेलता है, 0-150 राइट? अगले टोर की जगह होगी ना, ठीक है? शान मसूद तो खिलाना नहीं है, ठीक है? बाकी जो पावर हिटिंग ओपनर्स हैं उनके पास जाना नहीं है। इमाम चल रहे हैं, चलने दो, ठीक है? एक और 50 बन गया, एक और 50 अगली सीरीज में बन जाएगा। डिसेंट खेलते हैं जी, 50 की एवरेज है, 50 की टेक्निक तो रखो, 50 का एटीट्यूड तो रखो। ऐसे काम नहीं चलेगा ऐसे प्लेयर से। और शादाब खान के ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है। आई एम जस्ट गोना से कि शादाब खान को अपनी बॉलिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर कि सिलेक्शन इसके बारे में अब क्या होगा, बाद में सिलेक्शन इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन आई थॉट ही बॉल्ड वेल। बैटिंग में उनसे एक्सपेक्ट ना करें, ठीक है? PSL में वो करते होंगे, यही मैं यहाँ बता देता चलूँ, ये वही सारे सी टीम है जो आप PSL में सेलिब्रेट करते हैं और खिलाते हैं। वही ग्रेगरी हैं जो मैं देखता था कि PSL में यार ये कौन सा हमने बाहर से बंदा बुलाया यार, इसकी तो कोई बॉल ही नहीं पहुँचती, और इधर वो ग्लेन मगरा बना हुआ है हमारे सामने। ये वही प्लेयर्स हैं। और अगर आप सी टीम बोल रहे होने तो आई गेस सी टीम के कैलिबर वाले प्लेयर्स ही आते हैं PSL में, क्योंकि यही सारे प्लेयर्स थे और इन्होंने ही आपको हराया। खैर, I don't even want to go into any other players. साउथ शकील ने अच्छा खेला थी, impressed me. उसकी जगह मुझे लगता है वनडेज में हम देख सकते हैं for the long term. We should invest in him from what I've seen. और वही बात है कि डोमेस्टिक में खेल के आए, परफॉर्म करके आए, तो उसको जगह मिलनी चाहिए। उसके अलावा all worries, fielding disastrous, horrendous, absolutely horrific. वाहियात। आज हमने जितने कैचेस छोड़े हैं, बेन स्टोक्स को हमने 2 बार छोड़ा। शादाब खान ने बेन स्टोक्स को आज 3 बार आउट किया था। कैसे जीतोगे आप जब ऐसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर को आप 2 बार छोड़ दोगे?
आप नहीं जीतोगे, आप हारोगे और आप हार गए हो। और टीम को प्रूव करना होगा, क्योंकि मैदान में टीम ही खेलती है। और ये परफॉर्मेंस के बाद आप क्या सेलिब्रेट करेंगे टीम को? डिसेंट थी परफॉर्मेंस, सैटिस्फैक्टरी थी आपके लिए? नो, नहीं, दिस इज नॉट गुड इनफ। There are probably a lot of things I'm missing, but like I said, I'm out of here. मैंने बता दिया आप लोगों को जो मेरी ट्रू फीलिंग्स थी इस सीरीज़ के लिए। ज़्यादा क्रिकेट के ऊपर स्पेसिफिकली नहीं थी, जस्ट द जनरल डायरेक्शन आवर क्रिकेट इज़ गोइंग इन, उसके बारे में बात हुई थी। लेकिन ये सारी बातें सच हैं और ये सारी बातें नज़र आ रही हैं। अल्लाह मदद करे हमारी क्रिकेट को। इस दुआ, इस तमन्ना के साथ आज आपको अलविदा कहेंगे और इंशाल्लाह I will join you guys again on Dusra View podcast with Ali and Muaz in the coming few days. और इसके बारे में I guess they'll have something to say as well, as I bet all of you do too. या शायद आप बोलना भी कुछ नहीं चाहते, शायद आप देखना भी छोड़ चुकी हो इस वक्त तक, क्योंकि ऐसे ही मैंने कई बार सुना हुआ है, बहुत हारते हैं देखना छोड़ दिया, बहुत हारते हैं देखना छोड़ दिया, उस हार के बाद देखना छोड़ दिया। तो I guess उनमें से आप भी कई लोग होंगे जो इसके बाद देखना छोड़ देंगे। And again, to the people paying to watch this garbage live, I feel for you. This was Dusra Reaction. Pakistan versus England series is over, in the books. C team 3-0 Pakistan average team. Take care guys and ख्याल रखें अपना। अल्लाह करे आगे हमें खुशियाँ मिलें, लेकिन फ़िलहाल today is not a good day for Pakistan cricket. Take care guys. Assalamu alaikum.